सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण दे और सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि भारत में हर वोटर की पहचान तय है। फिर उसी बात को लेकर अमेरिका में कानून लाने की मांग कर रहा है। अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि अमेरिका में भारत जैसी प्रक्रिया शुरू होने की बात हो रही है। सवाल है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को भारत की चुनाव व्यवस्था में ऐसा क्या दिख गया? क्या भारत में सचमुच हर वोटर के लिए वोटर आईडी जरूरी है? और एसआईआर क्या है? भारत में वोटर लिस्ट कैसे जांची जाती है? और ट्रंप जिस अमेरिकी कानून की बात कर रहे हैं वो भारत के सिस्टम से कितना मिलता है और कितना अलग है? आज इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उस बयान से शुरू करते हैं जिसने ये पूरी बहस शुरू की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से बात की थी। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका में लोग बिना वैलिड फोटो आईडी के वोट कैसे कर सकते हैं, और इसके उलट उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उनका दावा था कि भारत में वोटरों की पहचान के लिए फोटो आईडी की व्यवस्था है। यानी ट्रंप के लिए भारत का सिस्टम एक तरह का एग्जाम्पल बन गया, खासकर उस बहस में जिसमें वो अमेरिका में वोटर आइडेंटिफिकेशन और सिटीजनशिप प्रूफ को मजबूत करना चाहते थे। यहाँ पहली सावधानी जरूरी है। ट्रंप की बात का मतलब ये नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ही कार्ड दिखाकर वोट दिया जा सकता है। भारत की असली व्यवस्था इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। भारत में वोट डालने के लिए सबसे पहले एक चीज जरूरी है, आपका नाम इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है तो हाथ में आधार हो, पैन कार्ड हो या कोई दूसरा आईडी हो, सिर्फ उससे आप वोट नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन साफ कहता है कि इलेक्टोरल रोल में नाम होना वोटिंग की बेसिक कंडीशन है। अब मान लीजिए आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वोटर आईडी कार्ड यानी ईपीआईसी आपके पास नहीं है, तो क्या वोट खत्म? नहीं। यही भारत का सिस्टम ट्रंप के बयान से थोड़ा सा अलग दिखता है। ईसीआई ने ईपीआईसी के अलावा 12 ऑल्टरनेटिव फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था रखी है। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो वाली पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, सरकारी या पीएसयू का फोटो वाला सर्विस आईडी, एमपी, एमएलए या एमएलसी या ऑफिशियल आईडी, हेल्थ इंश्योरेंस या आयुष्मान भारत वाला अप्रूव कार्ड, एनपीआर का स्मार्ट कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी यूडीआईडी कार्ड शामिल है। मतलब भारत का बेसिक फॉर्मूला है नाम वोटर लिस्ट में और उसके साथ अप्रूव आइडेंटिटी प्रूफ। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रंप जिस चीज को अमेरिका के लिए मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं, भारत में उसकी जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग है। अब आते हैं एसआईआर पर। एसआईआर का पुराना नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में समझिए, ये वोटर लिस्ट की बड़ी सफाई और दोबारा जांच जैसा एक्सरसाइज है। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में 10 साल पुरानी रेजिडेंट लिस्ट पड़ी है। कुछ लोग घर बदल चुके हैं, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग नए लोग आ गए हैं, कुछ नाम 2 बार लिखे हैं और कुछ लोगों की डिटेल्स ही बदल चुकी है। तो आप क्या करेंगे? पुराने लिस्ट उठाएंगे, हर घर से जानकारी लेंगे, नाम मिलाएंगे, गलत एंट्रीज पकड़ेंगे और फिर नई लिस्ट बनाएंगे। एसआईआर का ब्रॉड आइडिया कुछ ऐसा ही। हालांकि ये सिर्फ सोसाइटी की लिस्ट नहीं है, ये इलेक्टोरल रोल है और यहाँ गलती का मतलब सिर्फ डेटाबेस एरर नहीं, किसी एलिजिबल सिटीजन का नाम छूटना भी हो सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का घोषित उद्देश्य है कि कोई एलिजिबल सिटीजन छूटे नहीं और कोई इनएलिजिबल पर्सन वोटर लिस्ट में शामिल ना रहे। अब एसआईआर में होता क्या है? सबसे पहले आता है एन्यूमरेशन फेज। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस घर घर जाते हैं, वोटरों से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं। मतलब वोटर लिस्ट सिर्फ कंप्यूटर में बैठकर नहीं देखी जा रही है, ग्राउंड पर जाकर भी वेरिफिकेशन किया जाता है। 2026 के फेज 3 में इलेक्शन कमीशन ने 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर का आदेश दिया था। इस फेज में करीब 3,94,000 बीएलओस को 36 करोड़ 73 लाख इलेक्टर्स तक हाउस टू हाउस पहुंचना था। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलएस को भी इस प्रोसेस में शामिल किया गया। यानी ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की इंटरनल एक्सरसाइज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रोसेस को ऑब्जर्व और असिस्ट कर सकते हैं। अब सवाल है कि अगर किसी वोटर ने फॉर्म जमा ही नहीं किया तो, या उसकी डिटेल्स पर सवाल उठ गया तो कहानी खत्म नहीं होती। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का फेज आता है। किसी नाम को लेकर ऑब्जेक्शन हो सकता है, किसी एलिजिबल वोटर का नाम छूट गया तो क्लेम किया जा सकता है, और कुछ केसेस में नोटिस, हियरिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी होती है। यानी एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि किसी अधिकारी ने लैपटॉप खोला, नाम देखा और डिलीट कर दिया। इसके पीछे एक पूरा रिवीजन प्रोसेस है। 2025 में भी ईसीआई ने एसआईआर शेड्यूल में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शन और फिर नोटिस, हियरिंग और वेरिफिकेशन का फेज रखा था। यही वजह है कि एसआईआर को सिर्फ नाम काटने की प्रक्रिया कहना अधूरा होता है। इसका ऑफिशियल उद्देश्य वोटर लिस्ट को वेरीफाई और अपडेट करना है। लेकिन किसी भी बड़े वेरिफिकेशन एक्सरसाइज में सबसे अहम सवाल यही रहता है कि एलिजिबल वोटर का नाम गलती से छूट ना जाए। अब वापस ट्रंप पर आते हैं, क्योंकि ट्रंप सिर्फ भारत के वोटर आईडी सिस्टम की तारीफ नहीं कर रहे, वो इसे अमेरिका की अपनी इलेक्शन पॉलिसी की बहस से जोड़ रहे हैं। ट्रंप जिस सेव अमेरिका एक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं उसका ऑफिशियल नाम है सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इसमें फेडरल इलेक्शंस के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन के समय यूएस सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की बात है और वोटिंग के समय
एलिजिबल फोटो आइडेंटिफिकेशन दिखाने की रिक्वायरमेंट भी प्रस्तावित है। यानी यहाँ दो अलग चीजें हैं। पहली, आप सिटीजन हैं या नहीं। दूसरी, आप ये वही व्यक्ति हैं या नहीं जो वोट करने आया है। भारत में भी वोटर रजिस्ट्रेशन और पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफिकेशन अलग अलग लेयर्स में काम करते हैं, लेकिन दोनों देशों का पूरा लीगल फ्रेमवर्क एक जैसे तो नहीं है। इसीलिए ये कहना कि अमेरिका बिल्कुल भारत की कॉपी करने जा रहा है सही नहीं है। बेहतर शब्द है कि ट्रंप भारत की व्यवस्था को एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ट्रंप के प्रस्ताव को और भी आसान करते हैं। मान लीजिए अमेरिका में कोई व्यक्ति फेडरल इलेक्शन के लिए रजिस्टर करना चाहता है। सेव अमेरिका एक्ट के तहत उसे सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा सकता है। इसके लिए पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कुछ गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्टेबल प्रूफ के रूप में प्रस्तावित हैं। और अगर कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता तो अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन प्रोसेस का भी प्रोविजन प्रपोज्ड है। फिर वोटिंग के समय फोटो आईडी की रिक्वायरमेंट आती है। मेल वोटिंग के लिए भी बिल में आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की कॉपी देने जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी ट्रंप की ये बहस सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनवाने तक सीमित नहीं है। ये सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन और फोटो आइडेंटिफिकेशन का एक पूरा फ्रेमवर्क है। और यहाँ एक जरूरी बात समझिए, भारत में आधार या वोटर आईडी होना अपने आप सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं बन जाता। पोलिंग स्टेशन पर पहचान के लिए कई अप्रूव आईडीज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वोट डालने की पहली शर्त इलेक्टोरल रोल में नाम है। इसीलिए ट्रंप की हर वोटर के पास वैलिड फोटो आईडी वाली बात को भारत की पूरी चुनाव प्रक्रिया मान लेना सही नहीं। भारत का सिस्टम वोटर लिस्ट और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दोनों पर चलता है। अब कहानी में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ ऐसे समय की जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन रूल्स को लेकर बहस काफी थी, और दूसरी तरफ भारत में एसआईआर को लेकर भी पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। यानी एक तरफ अमेरिका में सवाल है कौन रजिस्टर करेगा, किसे वोट करने दिया जाएगा और आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई होगी, और दूसरी तरफ भारत में सवाल है वोटर लिस्ट में कौन है, कौन एलिजिबल है, कौन शिफ्टेड है, कौन डिसीज्ड है, कहाँ डुप्लीकेट एंट्री है और किस नाम को वेरिफिकेशन की जरूरत है। दोनों देशों के सवाल कुछ जगह मिलते हैं, लेकिन उनके जवाब बिल्कुल सेम नहीं है। अब एक और बात, ट्रंप ने इंडिया का एग्जाम्पल क्यों चुना? एक कारण तो साफ दिखता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल एक्सरसाइज चलाता है और यहाँ वोटर आइडेंटिफिकेशन कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। ईसीआई लंबे समय से ईपीआईसी और अल्टरनेटिव फोटो आईडीज के जरिए पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफिकेशन की व्यवस्था चला रहा है। 2025 में ईसीआई ने फिर साफ किया था कि इलेक्टोरल रोल में नाम होने वाले वोटर को ईपीआईसी के अलावा 12 अल्टरनेटिव फोटो आईडीज में से कोई अप्रूव डॉक्यूमेंट दिखाने की सुविधा है। यानी ट्रंप जिस बेसिक आइडिया की बात कर रहे हैं, भारत में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में इलेक्शन फ्रॉड की कोई संभावना नहीं या वोटर लिस्ट कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए एसआईआर जैसी रिवीजन एक्सरसाइज होती है। अब इस पर भी बात करेंगे कि अमेरिकन पब्लिक की इंडिया को लेकर क्या राय है। प्योर रिसर्च सेंटर के 2026 सर्वे के मुताबिक अमेरिका में भारत को लेकर राय बिल्कुल एक तरफा नहीं है। करीब 45% अमेरिकन ने इंडिया को फेवरेबल माना है, जबकि करीब 31% ने अनफेवरेबल ओपिनियन दिया। यानी भारत के खिलाफ कोई ओवरवेलमिंग नेगेटिव ओपिनियन नहीं। लेकिन तस्वीर उतनी सिंपल भी नहीं है। यही डेटा बताता है कि पिछले कुछ सालों में परसेप्शंस बदले हैं और उम्र और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से भी व्यूज अलग हो सकते हैं। और यहाँ एक बड़ा पॉइंट है, जब भारत की इलेक्शन व्यवस्था को अमेरिका के लिए एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी समय अमेरिकन पब्लिक में इंडिया की इमेज को लेकर डिबेट भी चल रही है। मतलब एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि भारत में वोटर आइडेंटिफिकेशन मजबूत है, दूसरी तरफ पब्लिक ओपिनियन के आंकड़े बताते हैं कि भारत को लेकर अमेरिकन ओपिनियन कोई एक रंग का नहीं है। यही कहानी का एक दूसरा जरूरी हिस्सा है। किसी नेता के बयान को पूरा देश मान लेना और किसी सर्वे को पूरा देश मान लेना दोनों गलत है। अब एक और जरूरी डिस्टिंक्शन, ट्रंप ने भारत के इलेक्शन सिस्टम की तारीफ की है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने भारत की पूरी इलेक्शन मशीनरी ही अडॉप्ट कर ली है, और ये भी नहीं है कि भारत की एसआईआर प्रक्रिया और अमेरिका का सेव एक्ट एक ही कानून है। दोनों अलग चीजें हैं। एसआईआर वोटर रोल्स की रिवीजन और वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। सेव अमेरिका एक्ट अमेरिका के फेडरल इलेक्शन में सिटीजनशिप प्रूफ और फोटो आईडी रिक्वायरमेंट्स को कानून में लाने का प्रस्ताव है। अब वापस उस बात पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की। ट्रंप को भारत में क्या पसंद है? सबसे सीधी भाषा में कहे तो पहचान की व्यवस्था। कौन वोटर लिस्ट में है, किसकी पहचान पोलिंग स्टेशन पर वेरीफाई होगी, और वोटर लिस्ट को समय समय पर अपडेट करने की प्रक्रिया। और भारत में ईपीआईसी के साथ जो 12 अल्टरनेटिव फोटो आईडीज की व्यवस्था है। एसआईआर में हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हो सकता है, ड्राफ्ट लिस्ट आती है, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए जाते हैं और फाइनल रोल फिर तैयार होता है। यानी चुनाव सिर्फ उस एक दिन का नाम नहीं है जब आप ईवीएम के सामने जाकर बटन दबाते हैं। असल चुनाव उससे बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। वोटर लिस्ट बनाने से, उसकी जांच से, कैंडिडेट लिस्ट से, पोलिंग अरेंजमेंट से और वोटर की पहचान वेरीफाई करने तक। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी लाइन यही है कि चुनाव की सुरक्षा सिर्फ आईडी कार्ड से नहीं, एक मजबूत इलेक्शन सिस्टम में वोटर लिस्ट सही होना भी जरूरी है।
आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज की निगरानी भी जरूरी है, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का रास्ता भी जरूरी है, और सबसे ऊपर एलिजिबल वोटर का अधिकार सुरक्षित रहना भी जरूरी है। यही वो बैलेंस है जिसे किसी भी देश को संभालना पड़ता है। तो ट्रंप का इंडिया रेफरेंस असल में 3 अलग दिशाओं को जोड़ता है। पहली, ट्रंप ने भारत के वोटर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को अमेरिका के लिए एग्जाम्पल की तरह पेश किया। दूसरी, भारत में एसआईआर जैसी एक्सरसाइज वोटर लिस्ट को वेरीफाई और अपडेट करने के लिए चल रही है। और तीसरी, अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट के जरिए सिटीजनशिप प्रूफ और फोटो आईडी रिक्वायरमेंट को फेडरल इलेक्शन में मजबूत करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये है कि क्या बेहतर इलेक्शन सिस्टम का मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, या बेहतर इलेक्शन सिस्टम का मतलब ये है कि सही वोटर वोट करे, गलत एंट्री हटे और एलिजिबल वोटर गलती से बाहर ना हो। शायद असली बहस यही है। और भारत का एसआईआर हो या अमेरिका का सेव एक्ट, अंतिम कसौटी एक ही होनी चाहिए, सिस्टम कितना मजबूत है और वोटर का भरोसा कितना सुरक्षित है। और यही वजह है कि ट्रंप का इंडिया वाला बयान सिर्फ एक फॉरेन लीडर की तारीफ भर नहीं है, ये अमेरिका की अपनी इलेक्शन पॉलिटिक्स की कहानी भी है और भारत में चल रही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बहस की कहानी। यानी ट्रंप ने भारत का चुनाव सिस्टम देखा, उन्हें वोटर आइडेंटिफिकेशन पसंद आया, लेकिन भारत की पूरी चुनाव व्यवस्था सिर्फ वोटर आईडी नहीं है, उसके पीछे वोटर लिस्ट है, वेरिफिकेशन है, एसआईआर है, क्लेम, ऑब्जेक्शन और करोड़ों लोगों का एक पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस। यही पूरा फर्क समझना जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको अपने देश की चुनाव व्यवस्था में एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? वोटर आईडी, वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन या वोटिंग प्रोसेस? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।